आईपीएल खत्म हो गया है, आरसीबी चैंपियन भी बन गई है। 2025 का जो टाइटल जीता आरसीबी ने जीता और 18 साल में पहली बार जीता। हालांकि सामने जो टीम थी अगर वो जीतती तो वो भी 18 साल में पहली बार ही जीतती, लेकिन जो लोकप्रियता थी वो आरसीबी की इतनी ज्यादा है कि शायद आईपीएल की बची हुई जितनी भी टीम है ना, सबकी लोकप्रियता, सबकी फैन फॉलोइंग अगर एक जगह मिला दोगे तब भी आरसीबी को वो कंपीट नहीं कर पाएगी। लेकिन भाई साहब बड़े विवाद हुए, आईपीएल के दौरान भी बड़े विवाद हुए, लेकिन आईपीएल के बाद जीतने के बाद, आरसीबी के जीतने के बाद बहुत कुछ विवादित सुनने को मिल रहा है कि कहीं पे जो विक्ट्री परेड निकली आईपीएल की जीतने की खुशी में बेंगलुरु में आरसीबी के जीतने की, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, जिसके बाद बड़े विवाद हुए कि भाई अप्रूवल लिया गया था या नहीं लिया गया था, या ये परेड होनी थी या नहीं होनी थी। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई इतनी बड़ी कोई आईसीसी ट्रॉफी तो ये थी नहीं जिसकी विक्ट्री परेड इस तरह से निकाली जाती, वो भी ऐसे जगह, ऐसे शहर में जहाँ का ट्रैफिक, जहाँ की जो पब्लिक है, जो आरसीबी को लेके इतने उत्साहित हैं, उनके बीच में ये इवेंट शांति से करना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन चलिए ठीक है, उसका विवाद आरसीबी के ऊपर आ रहा है, उसकी जो वजह है आरसीबी बताई जा रही है कि इस विक्ट्री परेड में जो हुआ उसकी वजह आरसीबी है। कुछ लोग तो विराट कोहली का भी नाम ले रहे हैं कि विराट कोहली की वजह से ये हुआ है, हालांकि किसी खिलाड़ी की वजह से नहीं हुआ। ये मैनेजमेंट खराब था आरसीबी का, और उसमें गिरफ्तारी भी हुई है जो इसमें मेन लीड में थे। लेकिन इसके बाद एक नया विवाद और सामने आया है, और विवाद सामने आया है पंजाब किंग्स, जो रनर अप टीम है 2025 की। एक मुकाबला जो हुआ था एलिमिनेटर राउंड का मुंबई से पंजाब किंग्स का, जिसको पंजाब किंग्स ने क्या ताबड़तोड़ हिसाब से जीता था, मुंबई इंडियंस को बाहर कर दिया था इस आईपीएल से। उस मैच में श्रेयस अय्यर ने जो जबरदस्त पारी खेली थी, और शशांक सिंह फेल हुए थे, रन आउट हुए थे इस मैच में। तो शशांक सिंह ने बताया मीडिया को कि भाई श्रेयस अय्यर ने उनको गालियां दी थी मैच के बाद कि ये मैच हम हार जाते तो इसकी वजह तू होता। तो ये होता है, ये चलता रहता है, ये मैच में होता रहता है गाली गलौज। रोहित शर्मा को भी हमने करते हुए देखा है। तो कप्तान एक गुस्से में अगर कुछ कह देता है, हालांकि शशांक ने बाद में ये भी बताया कि फिर इन दोनों ने डिनर साथ में किया। अब देखिए साहब, गुस्सा है कप्तान का, कप्तान भी फेल होता है। जैसे फाइनल मैच में श्रेयस अय्यर के रन नहीं आए, बिल्कुल भी रन नहीं आए, और जिसकी वजह, मतलब हार की जो वजह रही ना, वो श्रेयस अय्यर के रन ना आना। जबकि शशांक सिंह ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था इस मैच में, क्योंकि जो पारी खेली थी ना, कोई 40 प्लस, मेरे ख्याल से 22-23 बॉल में 40 प्लस की इनिंग, और लास्ट बॉल पे भी छक्का लगाया था। अगर एक बॉल और रही होती तो शशांक सिंह 18 साल फिर वेट के लिए ही एक तरह से खड़ा कर देते आरसीबी फैंस को, क्योंकि ये ट्रॉफी जीतने के करीब बहुत थे पंजाब किंग्स। वो तो सिर्फ 6 या 8 रन का ही फर्क रहा, या एक बॉल का फर्क कह लीजिए। शशांक को एक बॉल और मिलता, सोचिए 2 ओवर में, लास्ट 2 ओवर में 42 रन चाहिए थे, जिसमें शशांक ने इतने रन मार दिए कि ये सिर्फ 6 रन से हारे। तो अगर एक बॉल और रही होती और छक्का उस पर लग गया होता तो आरसीबी का ये जो सफर था ना, आरसीबी की ट्रॉफी को जीतने का, ये और लंबा हो गया होता। तो कप्तानों को भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि देखिए हर प्लेयर हर मैच में नहीं चलता। लेकिन फाइनल में शशांक ने जो बैटिंग की, हालांकि उस बैटिंग की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि आरसीबी की फैन फॉलोइंग के तले सब दब गई है, आरसीबी ने ट्रॉफी उठा ली है, इससे सब इमोशनली कनेक्टेड है। तो शशांक सिंह की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन शशांक की बात होनी चाहिए। ये बहुत ही एक अंडररेटेड पारी दिखाई जा रही है जिसकी बात नहीं हो रही है। शशांक अगर ये मैच जिता देते तो शायद ये आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी पारी होती, सबसे अच्छी पारी होती, और बहुत लोग दुश्मन बन गए होते शशांक सिंह के अगर ये मैच आरसीबी को इन्होंने हरा दिया होता। और सिर्फ एक बॉल का खेल था। शशांक जिस कैटेगरी का खिलाड़ी है, जिस काबिलियत का खिलाड़ी है ना भाई साहब, एक बॉल रहती, एक छक्का और लगा देता शशांक, और ये मैच आरसीबी के लिए खत्म हो गया था, और पंजाब भी 18 साल में पहली बार इस ट्रॉफी को उठाते हुए दिखती है आपको। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जो बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।